हेलो एवरीवन। माई सेल्फ ऐसा ठाकुर। आज हम सर्कल के बारे में बात करेंगे। सर्कल क्लास 11th में कोनिक सेक्शन का एक पार्ट है। इसके क्वेश्चन स्कूल लेवल में किस तरह से सॉल्व करते हैं, और आज हम इसको विद कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो पहले आइए जानते हैं कि सर्कल क्या होता है। देखो, हमने एक वेरिएबल पॉइंट दे दिया, दैट इज पी एक्स कॉमा वाई, और एक फिक्स पॉइंट है सी एच कॉमा के। अब इस वेरिएबल पॉइंट को इस तरह से मूव करेंगे कि इसका डिस्टेंस अगर इस फिक्स पॉइंट से सेम रहे, तो इसका जो पाथ ट्रेस आउट हो रहा है उसको क्या डिफाइन करते हैं? सर्कल। इसमें देखो, ये जो फिक्स पॉइंट है इसको सर्कल का सेंटर डिफाइन कर देते हैं, और जो फिक्स डिस्टेंस है दैट इज नोन एज रेडियस। अब अगर हम इस पी सी में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखो, तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में। इसको देखो सॉल्व करेंगे तो दैट कैन बी रिटन एज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला पी और सी के बीच में, प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, एंड दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई सर्कल की। इसमें एच कॉमा के जो कि सर्कल का सेंटर था, ये सी एच कॉमा के क्या है? हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल। और देखो, ये जो फिक्स डिस्टेंस है दैट इज नोन एज रेडियस। तो आर इसमें क्या आ गया? रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस आ गया। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम जब हमारे पास सेंटर और रेडियस दिए होंगे। सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस दिया हुआ है तो हम इस फॉर्म का यूज कर सकते हैं। हमारे पास देख रहे हैं जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है, सभी एक टाइप के क्वेश्चन है, और सब में सेंटर और रेडियस दिए हुए हैं। तो हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, इसके लिए हमें इस फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, सेंटर सी दैट इज गिवन एज 0,2, और देखो रेडियस कितना दिया हुआ है इस केस में? 2। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म को जब हम लिखेंगे, देखो, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर और इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो, सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,2 है, एच की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 2, एंड आर इज अगेन 2। तो एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर। फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 4। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन आ गई। आप इसको ओपन कर लें आगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल करके, तो और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। देखो, तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और देखो कंप्लीट इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। तो एक जनरल फॉर्म में इसकी ये इक्वेशन आ गई। देखो, बहुत सिंपल बेसिक बेस से स्टार्ट किया हुआ है ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि किस तरह से इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट। इसमें भी देखो, सेंटर के कोऑर्डिनेट सी -2,3, और रेडियस की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है? 4। रेडियस 4 है। फिर हम इसी स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो, एच और के की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। एक्स माइनस, और एच की वैल्यू -2 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो, +2, प्लस के 3 है, तो वाई -3 होल स्क्वायर, एंड आर की वैल्यू 4 है, तो 4 का कितना आ गया? देखो, होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, x +2 होल स्क्वायर और प्लस
वाई माइनस 3 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16। अब हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं। आप इसको चाहें तो आगे इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं सॉल्व करके। अब देखिए थर्ड पार्ट चेक करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हो हमारे पास 1/2 1/4 और रेडियस इज गिवन एज 1/12। रेडियस दिया हुआ है। अब फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं। देखो अब मैं फॉर्म नहीं लिख रहा हूं बार बार, कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या हमने यूज करना है। तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/4 होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1/12 होल स्क्वायर। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं तो x-2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/4 होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1/12 का होल स्क्वायर दैट इज 1/144। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई सर्कल की। अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट के ऊपर। देखो फोर्थ पार्ट में सेंटर के कोऑर्डिनेट 1,1 और देखो रेडियस जो दिया हुआ है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। देखो x-1 होल स्क्वायर प्लस y-1 होल स्क्वायर और आर स्क्वायर दैट इज √2 होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेते हैं। x-1 होल स्क्वायर प्लस y-1 होल स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई फोर्थ पार्ट की। अब आते हैं देखो फिफ्थ पार्ट के ऊपर। फिफ्थ पार्ट में सेंटर के कोऑर्डिनेट -a, -b दिए हुए हैं। -a और -b और देखो रेडियस दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका रेडियस आ गया। अब फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब देखो x माइनस है तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, दो बारी माइनस कर दिया, प्लस -b है तो y प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इनके रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फर्दर इसको और एक्सपेंड करते हैं आगे तो x प्लस ए का होल स्क्वायर और y प्लस बी का होल स्क्वायर दैट कम्स आउट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये इस फिफ्थ पार्ट की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई सर्कल की। तो इस तरह से देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करके जब सेंटर और रेडियस दिए हुए हैं हमने सर्कल की इक्वेशंस कैलकुलेट कर ली। बहुत बेसिक सिंपल वे में कर रहे हैं और बहुत बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है ताकि हमें हर एक फॉर्म की नॉलेज हो। तो ये इसका फर्स्ट टाइप था कि जब हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो और क्या दिया हो सेंटर और रेडियस। अब इसका नेक्स्ट एक और पार्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखो किस टाइप के क्वेश्चन या सर्कल दिया हुआ हमें एंड वी नीड टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस 6 से 9th पार्ट में हम सेंटर और रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो अप्रोच वही रहेगी कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। देखो x-h होल स्क्वायर और प्लस y-k होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर के कोऑर्डिनेट देखो h, सेंटर क्या है हमारे पास h, और रेडियस इसका जो रेडियस है उसकी वैल्यू कितनी है r। तो इस फॉर्म में ले आएंगे तो हमें सेंटर और रेडियस डायरेक्टली दिख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 6 क्वेश्चन से। इसमें देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ये दी हुई है कि x+5 होल स्क्वायर एंड प्लस y-3 होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 36। पहले देखो हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ देखो x-h है तो इसको x- और -5 इस तरह से लिख सकते हैं।
प्लस यहाँ तो देखो ऑलरेडी -3 है होल स्क्वायर, और 36 कैन बी रिटन एज 6 होल स्क्वायर। अब अगर इसके साथ कंपेयर करें इसको देखो, तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या मिल रहे हैं, -5, 3। एच की वैल्यू -5 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और देखो आर जो रेडियस है सर्कल का, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 6। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सेंटर और रेडियस निकालने में कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल दिखते हैं सेंटर और रेडियस। अब चलिए इसका सेवन्थ पार्ट करते हैं। सेवन्थ पार्ट में देखो, यहाँ तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में था, एक एक्सपेंडेड फॉर्म है, x² + y² -4x -8y एंड -45 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो देखो इस फॉर्म में लाने के लिए हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करना पड़ेगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट होता है देखो, पहले हम x² और x वाली टर्म को एक साथ रखेंगे और y² और y वाली टर्म को एक साथ कर लेंगे। जैसे हमने लिख लिया x² -4x आ गया, इस पार्ट को अलग कर दिया। नेक्स्ट देखो प्लस y² और -8, y वाला पार्ट अलग हो गया हमारा, और इस 45 को हम दूसरी साइड ले जाते हैं। अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है देखो। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे हमने x² लिख लिया और -4x है, x का कोफिशिएंट 4 है, टेक हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, इसका हाफ लेंगे और इसका हाफ कितना आ जाएगा 2, और इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया देखो 4, ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ y² -8y है, देखो y का कोफिशिएंट 8 है, 8 का हाफ कितना आ जाएगा 4, और 4 का जो स्क्वायर है दैट कम्स आउट टू बी 16, प्लस कर दिया और फिर माइनस भी कर दिया, और राइट साइड में रिजल्ट कितना था 45। अब देखो जब हमने ऐड किया था स्क्वायर ऑफ द हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, इससे कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया। इसको लिखने के लिए देखो x² का हम x ले लेते हैं और 4 का 2 ले लिया, यहाँ माइनस है तो बीच में क्या आएगा माइनस आएगा, और ये क्या बन जाएगा आपके पास होल स्क्वायर। तो कोई -4 बच गया इधर, प्लस सिमिलरली हम यहाँ प्रोसीजर अप्लाई करेंगे इसमें। y² का कितना ले लिया y, 16 का कितना आ गया 4, और यहाँ माइनस साइन है तो कितना आ गया माइनस, और क्या हो गया होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा हुआ आपका -16, एंड दैट इज इक्वल टू 45। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो x-2 होल स्क्वायर प्लस ये देखो वैल्यू y-4 होल स्क्वायर, और देखो ये -4 -16 ये 20 बन जाएगा, और इसको दूसरी साइड ले जाते हैं हम, प्लस कितना हो गया 20 बन गया आपके पास, और इसको ऐड कर दिया तो ये वैल्यू कितनी आएगी 65। अब देखो कहीं इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म नजर आ रही है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो x-2 होल स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू √65 होल स्क्वायर। तो इस तरह की स्क्वायर फॉर्म में इक्वेशन बन गई। अब हमें सेंटर देखो h, सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने दिख रहे हैं 2, 4, और r², तो r की वैल्यू कितनी आ गई देखो √65। तो ये देखो हमने इस जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। देखते हैं नेक्स्ट एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट में भी देखो सेम टाइप का प्रोसीजर, जनरल इक्वेशन दी हुई है x² + y² -8x + 10y और -12 दैट इज इक्वल टू 0। इसमें भी कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए x² और x वाली टर्म को एक साथ रखते हैं,
और दो नेक्स्ट वाई स्क्वायर, और वाई वाली टर्म को साथ ले लिया और इसको राइट साइड ले जाते हैं 12। अब देखो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो वही प्रोसीजर, x-4 का कितना आ गया होल स्क्वायर। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पूरा एक्सपेंड नहीं करने के लिख रहे हैं हम। और इस 4 का जो होल स्क्वायर था 16 था, तो 16 हमने माइनस कर दिया, ऐड करके ये बन गया आपके पास। सेम देखो यहाँ y+5 का कितना बन जाएगा होल स्क्वायर, और -25, एंड दैट इज इक्वल टू 12। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो x-4 का होल स्क्वायर प्लस y+5 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 12। इन दोनों वैल्यू को राइट साइड ले जाते हैं, 16 एंड +25। अब देखो इसको ऐड कर लेते हैं, ये 2 + 6 8, और 5 कितना आ गया 13, एंड 2 + 1 3, +1 4, और ये कितना आ जाएगा आपका 5, 53 वैल्यू आ गई। x-4 होल स्क्वायर प्लस y+5 का होल स्क्वायर, देखो 53 है, इसको स्क्वायर फॉर्म में चेंज करना है, दैट कैन बी रिटन एज √53 होल स्क्वायर। अब देखो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब इसका सेंटर हम देख सकते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट 4 कॉमा, देखो यहाँ y+5 है, हमें चाहिए y-k, तो y-5 के सेंटर का y कोऑर्डिनेट कितना आ गया -5, और इसका रेडियस कितना हो गया √53। तो ये इसका सेंटर ऑफ रेडियस कैलकुलेट कर लिया हमने, पहले कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में, और वहां से डायरेक्टली चेक कर लिए सेंटर ऑफ रेडियस। अब आते हैं नाइन्थ पार्ट में। नाइन्थ पार्ट में देखो जो इक्वेशन दी हुई है, दैट इज 2x² + 2y² - x = 0। इसमें चेक करो, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो x² का कोएफिशिएंट भी 1 आएगा और y² का कोएफिशिएंट भी 1 आएगा। तो सेंटर और रेडियस निकालने से पहले हमें x² और y² के कोएफिशिएंट कितने बनाने पड़ेंगे 1। 1 बनाने के लिए देखो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को, तो डिवाइड कर देते हैं, तो बन जाएगा देखो x² + y² एंड -x/2 = 0। फिर वही कॉन्सेप्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, जैसे x² -x/2, और y² तो सिर्फ एक ही टर्म थी, और इक्वल टू कितना हो गया 0। इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे, देखो x-1/4 का कितना आ जाएगा होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर -1/16, एंड +y² दैट इज इक्वल टू 0। देखो इसको फर्दर और एक सॉल्व करते हैं, तो x-1/4 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू कितना आ गया, इसको राइट साइड ले जाओ, 1/16 आ गया। और देखो अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट होगी, x-1/4 का होल स्क्वायर एंड +y² दैट कैन बी रिटन एज 1/4 का होल स्क्वायर। तो अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जब हम कंपेयर करेंगे, देखो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो 1/4 कॉमा कितना आ गया 0 आ गया, और यहां से देखो रेडियस की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/4। तो सेंटर भी आ गया और रेडियस भी आ गया हमारा इस केस में। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन, जब हमें सेंटर और सर्कल दिया हो तो सेंटर और रेडियस कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करना है, उसके बाद ही हम सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये हमने दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, एक जिसमें सेंटर और रेडियस दिया हुआ था और हमने इस फॉर्म का यूज करके सर्कल की इक्वेशन कैलकुलेट कर ली, और दूसरे में देखो जनरल इक्वेशन सर्कल की दी हुई है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या निकाल लिए सेंटर और रेडियस। तो आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं, अगली क्लास में इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन
किस टाइप से सॉल्व करते हैं ये चेक करेंगे। तो थैंक यू ऑल।